10 क्लास बोर्ड मॉडल उर्दू डिपार्टमेंट का क़वायद में जो आने वाले हैं वही इम्पोर्टेंट आने वाले हैं। इसी तरह के क़वायद आएंगे, दूसरी कोई क़वायद नहीं आएंगी। इसीलिए मैंने इसको रिसर्च करके क़वायद की मखसूस चीज़ों को लिखा कि 10 क्लास में आप आसानी से उर्दू में लिख सकते हैं। मित्रादिफ़ात पर्यायवाची शब्द उर्दू में ज़रूर आएगा, तो ज़रूरी नहीं कि मैं जो भी बता रहा हूँ वही आए, कोई दिगर भी अल्फाज आ सकते हैं। लेकिन एक बात गौर कर लेंगे, अगर समझ जाएंगे आप कि ये क्वेश्चन है क्या, तो इंशाअल्लाह ताला कोई दिक्कत नहीं होगी। पर्यायवाची शब्द या मित्रादिफात शब्द लफ्ज़ क्या होता है, इसको गौर करेंगे। पर्यायवाची शब्द का मतलब हुआ कि एक लफ्ज़ के कई माने हैं, या उस लफ्ज़ के उस चीज़ के दूसरा नाम क्या हो सकता है, तो उसमें देखेंगे, गौर करेंगे। मित्रादिफात अल्फाज में कुछ अल्फाज आप लोगों को मिसाल के तौर पर मैंने पेश किया है, जैसे सूरज, सूरज का दिगर नाम आफताब, शम्स, नैयर, खुर्शीद। उसी तरह चाँद का नाम महताब, हिलाल, मेहर, माह। ज़मीन का नाम फ़र्श, आसमान का नाम अर्श, फलक। तारे का नाम सितारे, नजम, अंजुम। ये मित्रादिफात है। इस तरह के बहुत सारे अल्फाज आ सकते हैं, तो मित्रादिफात को याद रखेंगे कि मतलब ये रहा कि उसी का दूसरा नाम। अब अगला देखते हैं, अगला किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। अगला आ सकता है ज़िद लिखें, या अज़दाद लिखें, या बरअक्स लिखें। तो इसको कहते हैं हिंदी में ऑपोजिट वर्ड, अंग्रेज़ी में ऑपोजिट वर्ड, और हिंदी में कहते हैं विपरीतार्थक शब्द। तो गौर करेंगे कि विपरीतार्थक यानी कि उल्टा। अज़दाद भी आ सकता है कि अज़दाद लिखें, ये भी आ सकता है कि ज़िद लिखें, ये भी आ सकता है तज़ाद लिखें, ये भी आ सकता है कि बरअक्स लिखें। तो उसको लिखना हो तो कैसे हम लोग लिख सकते हैं, चंद अल्फाज आप लोगों के सामने पेश करेंगे, और इंशाअल्लाह अगर समझ जाते हैं तो दूसरे अल्फाज भी आएँ तो आप बना सकते हैं। जैसे मगरिब का मशरिक़, रफ़ीक का रक़ीब, इमाम का मुक़्तदी, शुमाल का जुनूब, हुस्न का क़ुब्ह, अबद का अल्लाह, शरीफ का रज़ील, आला का अदना, ईमान का कुफ्र। इन अल्फाजों को याद रखेंगे, टेढ़े अल्फाज हैं, और इस तरह के जो भी अल्फाज आए उसका समझिए एक ऑपोजिट है। अज़दाद का मतलब ऑपोजिट वर्ड। क्वेश्चन ये भी आ सकता है सिंगुलर से प्लूरल, एक वचन से बहुवचन, या वाहिद से जमा बनाने के लिए। जैसे किताब से कुतुब, इमाम से अइम्मा, बुनियाद से बिना, अमीर से उमरा, शरीफ से शुरुफा, मस्जिद से मसाजिद, गरीब से गुरबा, वजह से वजूहात, उस्ताद से असातिज़ा, उम्मत से उमम। इस तरह के वाहिद से जमा आ सकते हैं, यानी कि एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए। फिर अगला इस तरह का आ सकता है कि जिनसियत ज़ाहिर करें, यानी मुज़क्कर और मुअन्नस, तज़कीर या तानीस। स्त्रीलिंग पुल्लिंग या मैस्कुलिन फेमिनिन। जैसे शोहरत, तानीस यानी मुअन्नस स्त्रीलिंग, शोहरत मिली, मोहब्बत तानीस, मोहब्बत हो गई, दही तज़कीर, दही खट्टा है, घी तज़कीर, घी महंगा है, ख़ता तानीस, ख़ता हो गई। ये जो है मुज़क्कर मुअन्नस लिख के जुमले बनाने के लिए आएगा। अगर आ जाता है, कुछ मुहावरे दिए जाएंगे, उनके मानी लिखने हैं और जुमले बनाने हैं, इस तरह के भी क्वेश्चन आ जाएगा। तो गौर करेंगे, चंद मुहावरे और उसके मानी और जुमले आप लोगों के सामने पेश कर रहे हैं, गौर करेंगे।
आंखें चार होना यानी कि प्यार होना, मुझको तुमसे आंखें चार हो गई। हाथ मलना अफसोस करना, गाड़ी छूटने के बाद हाथ मलता रह गया। आस्तीन का सांप अंदरूनी दुश्मन, मेरा दोस्त आस्तीन का सांप निकला। आंखें दिखाना मतलब डराना, वो मुझको आंखें दिखा रही है। पैर बजाना यानी धमकी देना, वह जाने के लिए पैर बजा रही है। 9-2-11 होना भाग जाना, पुलिस को देखकर चोर 9-2-11 हो गए। दूज का चांद होना कम नजर आना, वह दूज का चांद हो गई है। आगे देखते हैं, कुछ कवायद हैं, जैसे इस्म किसे कहते हैं। किसी भी नाम को इस्म कहते हैं, इसकी किस्में मंदरजा झेल है। जैसे इसमें मुकब्बर जिससे बड़ाई मालूम हो, जैसे बाग। इसमें मुसग्गर जिससे छोटाई मालूम है, जैसे बागीचा। इसमें मारिफा यानी आम मानी नाम को कहते हैं, जैसे शहर। इसमें खास नाम को कहते हैं, जैसे आगरा। इसमें ज़ात जिससे ज़ाती मालूम हो, जैसे कीला। इसमें सिफत जिससे खूबी ज़ाहिर हो, जैसे लाल कीला। इसमें लाल सिफत है। आगे देखते हैं, उस तरह के कवायद देख रहे हैं हम लोग जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है और 10 क्लास के सिलेबस के अनुसार है, सिलेबस के मुताबिक है। आगे देखते हैं, आलम क्या है। आलम वह नाम जो वालिदैन व आवाम व हुकूमत की तरफ से मिली हो। इसकी किस्में मंदरजा झेल हैं, जैसे इसमी असल नाम को कहते हैं, जिस तरह शराफत। कुनियत जो किसी रिश्तेदार से मुंसलिक हो, जैसे उम्मे कुलसुम, अबू जैद। खिताब जो सरकार से मिले, जैसे देश रतन। लक़ब जो आवाम से मिले, जैसे बुलबुल हिंद। उर्फ जो पुकारू नाम हो, असली नाम के अलावा पुकारू नाम हो, जैसे गुड्डू, लड्डू, डब्लू। तखल्लुस शायर का कलमी नाम, जैसे गालिब वगैरह। आगे आता है फेल के मुतालिक। एक बात गौर करेंगे, जो भी मैं बता रहा हूँ उस पर ध्यान देना है, क्योंकि इससे बाहर कवायद नहीं आएंगे इंशाअल्लाह। फेल किसी भी काम का होने को कहते हैं फेल। इसकी मंदरजा झेल इक़साम है। फेल लाजिम यानी फ़ाइल के साथ मिलकर बने, जैसे तारीख़ आया, खुशबू गई। मुतअद्दी जो फ़ाइल के अलावा भी लफ्ज़ों का मोहताज हो, जैसे फ़रहत स्कूल गई। फेल मारूफ जिसमें फ़ाइल हो, जैसे अख्तर आया, लैला गई। फेल मजहूल जिसमें फ़ाइल न हो, जैसे दरवाज़ा खुला, खिड़की खुली। अब अगला क्वेश्चन है सिफत जो हालत कैफियत को ज़ाहिर करे, उसकी इसमें दर्ज झेल हैं। नंबर 1 ज़ाती जिससे ज़ात मालूम हो, जैसे रंगीला। और अगला है निस्बती जो किसी के निस्बत से कायम हो, जैसे हिंदुस्तानी, बिहारी। मिक़दारी जिसमें मिक़दार मालूम हो, जैसे थोड़ा, कम, ज़्यादा। अददी जिससे गिनती मालूम हो, जैसे तीसरा, चौथा, पाँचवा वगैरह। इशारी जिससे इशारा मालूम हो, जैसे वह, इस। इस्तफ़हामी जिससे सवाल का असर हो, जैसे कौन, क्या। ख़त दरख्वास्त, नोटिस। तशरीहात अशार, तारुफ़ात शुअरा। इस तरह की जितनी भी चीज़ें आपको नीचे पेश किए हैं, इसको अभी नहीं पेश कर रहे हैं, लेकिन
یہ چیزیں اسی چینل میں آپ کو ملیں گی انشاءاللہ تعالی، اور اس کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے آپ لوگ دیکھیے۔ قواعد میں خط درخواست، نوٹس، تشریحات اشعار یا تعارفات شعراء بھی حاضر و ناظر ہے، اس لیے اس کو کیئرفل دھیان دینا ہے۔